Hello everyone, I am Deepak Purve. Today I discuss for class 10th on subject mathematics chapter 11 construction part 2. In this video we discuss next question from exercise 11.1 of NCERT book. Question number second, construct a triangle of side 4 centimeter, 5 centimeter and 6 centimeter and then a triangle similar to it whose sides are 2/3 of the corresponding sides of the first triangle. गिव द जस्टिफिकेशन ऑफ द कंस्ट्रक्शन. दैट मीन्स 4, 5, 6 ये तीन साइड से लेकर के हमको एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करना है और आफ्टर दैट फिर हमको एक जो है इसी ट्रायंगल के सिमिलर एक ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिस न्यू ट्रायंगल का जो साइड होगा वह जो है ओल्ड ट्रायंगल का 2/3 हो जाएगा. ठीक है, न्यू ट्रायंगल जो हमको सिमिलर ट्रायंगल जो नया ड्रॉ करना है उसका जो साइड होगा वो पुराने वाले पहले वाले ट्रायंगल का 2/3 होगा. प्रत्येक कॉरस्पॉन्डिंग साइड 2/3 साइड होगा. ठीक है, तो सबसे पहले हम ट्रायंगल ABC ये तीन साइड से हम ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको भी ए बी मान सकते हैं, इसको भी ए बी मान सकते हैं, इसको भी मान सकते हैं, या इसको बी सी किसी एक साइड को कोई एक नेम दे देंगे. जैसे फर्स्ट जो मेजरमेंट है उसको हम मान रहे हैं ए बी. ठीक है, ए बी हम मान रहे हैं फर्स्ट को. तो यहाँ पर 4, 5, 6 आ जाना चाहिए. ठीक है, चलिए यहाँ पे 0 पे एक पॉइंट होगा और एक 4 पे एक पॉइंट होगा. ठीक है, एक 0 पर और एक 4 पर, इस दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन कर दिया. ठीक है, इसका नाम दे दिया ए और इसका नाम दे दिया बी. ए बी 4 सेंटीमीटर लिया. अब हमको फिर नेक्स्ट 5 और 6 सेंटीमीटर लेना है. ठीक है, तो ए बी सी कहीं इधर होगा. ठीक है, तो यानी ए सी और बी सी वैल्यू हमको दी हुई है जो कि 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है. तो देखिए 5 सेंटीमीटर का हम रेडियस लेंगे. इस कंपास पर 5 सेंटीमीटर का रेडियस लेते हैं. देखिए 5 सेंटीमीटर का रेडियस ले लिया. यहां से हम एक आर्क ड्रॉ किए 5 सेंटीमीटर लेकर के ए को सेंटर माने. अब फिर 6 एक साइड चाहिए, तो यहाँ पर आप 6 लेंगे रेडियस. इस कंपास पर हम 0 पर सुई की नोक को रखेंगे और 6 पर पेंसिल की नोक को ले जाएंगे. ठीक है, तो 6 ले लिए. चलिए अब ये बी को सेंटर माने और इसको फिर से एक आर्क ड्रॉ किए. जो क्या किए, ये दोनों आर्क ये जो है एक दूसरे को कट किया. यानी ये नया जो आर्क लिए वो प्रीवियस आर्क को कट किया. वो कट करने वाले पॉइंट को हम मान लिया क्या चीज, सी मान लिया. ठीक है, इसको हम पेन से दिखा देते हैं. ये पॉइंट हो गया, इसको सी मान लिया. ठीक है, अब इस सी को ए से ज्वाइन कर देंगे. सी को ए से ज्वाइन करेंगे तो ए सी और ये बी सी. अब यहां पे लिख देंगे ये आपका हो गया 4 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर. ठीक है, और ये रहा आपका 5 सेंटीमीटर. ठीक है, चलिए तो एबीसी ट्रायंगल ड्रॉ हो गया. कोई एक साइड पहले बेस मान लेंगे और फिर उस दोनों को वर्टेक्स मान करके जो ये एसी का जो वैल्यू होगा उतना रेडियस लेकर के हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे. फिर इसको वर्टेक्स मानेंगे, दूसरा साइड जो होगा उसको रेडियस मान करके हम एक आर्क ड्रॉ करेंगे. वो दोनों आर्क एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट जो है इस दोनों पॉइंट के अलावा वो वर्टेक्स होगा. अब हमको इसी ट्रायंगल के सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका साइड्स जो है इस ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड का 2/3 हो. 2/3 मतलब हो गया कि 2/3 मिस हो गया कि वो अगर 3 पार्ट्स होगा तो ये नया वाला जो ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल होगा वो 2 पार्ट्स ही होना चाहिए. ठीक है, यानी 2/3 मतलब पहले वाला से छोटा होना चाहिए. ठीक है, तो इसको मतलब 2/3 में हमको इसको डिवाइड करना है. ठीक है, तो 2/3 में हमको इसमें बड़ा पार्ट ढूंढेंगे कौन सा है. 2 और 3 में 3 है, तो यानी एक लाइन हम इधर एक क्यूट एंगल के साथ हम ड्रॉ करें. जैसे मान लो फिर से 30 डिग्री हम ले रहे हैं. चलिए 30 डिग्री लेकर के हम एक पॉइंट ए वर्टेक्स ए से ए एक्स ड्रॉ कर लिए एक लाइन
जो 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर 2 और 3 में बड़ा 3 है, 3 पार्ट्स में हम इसको ए एक्स को डिवाइड करते हैं 3 पार्ट्स में। तो देखिए 3 पार्ट्स में एक सफिशियंट यहाँ पर रेडियस ले लेंगे और डिवाइड करते हैं 1 पार्ट, 2 पार्ट और ये रहा आपका 3 पार्ट। नाम दे देते हैं, ये हो गया A1, ये हो गया A2 और ये हो गया A3। ये पॉइंट को इंडिकेट कर देते अच्छा से। चलिए अब यहाँ पर इस A3 को B से ज्वाइन कर देते हैं। A3 को B से ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन हो गया। इस A3 को B से ज्वाइन कर दिए। अब हम क्या करेंगे, 2/3 मतलब दूसरा पॉइंट 1, ये 2 दूसरा पॉइंट। अब इसी पॉइंट पर इसी लाइन BA3 के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है। तो अभी हम पहले क्वेश्चन में पिछले वीडियो में देख चुके थे कि यहाँ जितना डिग्री का एंगल बन रहा है वही सेम एंगल इधर बनाना है, ठीक है। तो इस पॉइंट पर भी यही सेम आर्क देंगे, डालेंगे सेम रेडियस का सेम आर्क डाल दिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर एक सफिशिएंट रेडियस लेकर के यहाँ पर एक हम आर्क ड्रॉ किए। जिस पॉइंट पर हमको एंगल बनाना है उस पॉइंट पर सुई की नोक रखेंगे, सफिशिएंट वही सेम आर्क से हम एक आर्क ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ एंगल मेजर करेंगे, एंगल मेजर करेंगे तो यहाँ कितना हो रहा है, ये हो रहा है, ये इतना डिग्री हो रहा है, इतना इसका एंगल है, ठीक है। यानी ये कट किया इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कट किया, तो इस पॉइंट को इस पॉइंट पर अब ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन किए, तो ज्वाइन करने के बाद ये जो इसके पैरेलल लाइन जो ज्वाइन किए, ये इसको जो कट कर रहा है जिस पॉइंट पर, उस पॉइंट पर हमने मान लिया बी डैश मान लिया। तो अब ये ए बी डैश जो है वो 2 पार्ट हो गया, ठीक है। 2/3 पार्ट हो गया ए बी का, ठीक है। अब हमको कौन सा साइड बच गया है, ए साइड। इसको भी हमको 2/3 बनाना है। तो यहां पर जितना डिग्री का एंगल है उतना ही डिग्री का एंगल यहां बना लेते हैं, और इस जो एंगल यहां बना करके इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो AC को कट करेगा, ठीक है। तो देखिए कैसे यहाँ पता करेंगे कितना डिग्री का एंगल है। सेम एंगल बनाने के लिए एक सफिशिएंट रेडियस ले लिए इस पॉइंट, जिस पॉइंट पर एंगल बनाना है उस पॉइंट पर उसको सुई की नोक रखेंगे, कंपास की नोक को, और इसको सेंटर मान लिए, और यहाँ पर सेम रेडियस का एक आर्क ड्रॉ कर दिए। अब यहाँ पे एंगल मेजर करते हैं। तो एंगल मेजर किए, ये रहा एंगल इतना का, यहाँ हो गया। तो यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, तो इस पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ ज्वाइन कर दिए, ठीक है। ये ऐसे था, ठीक है, यहाँ भी ऐसे था। तो ज्वाइन किया, तो ये जिस पॉइंट पर कट किया वो हो गया C डैश। अब देखिए A B डैश और A C डैश और ये B डैश C डैश, ये जो है सभी साइड जो है ये पहले वाले ट्रायंगल का 2/3 हो गया, ठीक है। यही जो है आपका रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया। A B डैश C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल व्हिच इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABC whose side is 2/3 ऑफ ट्रायंगल ABC। तो अब इसका हम स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किए थे, ट्रायंगल ABC बनाए थे। ABC के लिए क्या किए उसको हम लोग लिख देते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में स्टेप फर्स्ट क्या किए हैं, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC विथ गिवन एज, जो 4 सेंटीमीटर था उसको हमने AB साइड माना, उसको बेस बनाया। टेकिंग A एज सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ 5 सेंटीमीटर रेडियस। अब A को सेंटर मान करके
5 सेंटीमीटर रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ किया था, ठीक है। उसके बाद फिर बी को सेंटर मान करके 6 सेंटीमीटर का रेडियस लेकर के हमने एक आर्क ड्रॉ किया था। तो लिखेंगे सिमिलरली टेकिंग बी एज ए सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ 6 सेंटीमीटर रेडियस, दीज आर्क्स हो जाएगा, दीज आर्क्स विल और इंटरसेक्ट, विल दे सकते हैं या इंटरसेक्ट इच अदर एट पॉइंट सी, वो एक पॉइंट सी पे मिला। अब जो है ज्वाइन कर दिए। नाउ ज्वाइनिंग ए सी एंड बी सी, डेट इज ए सी मिल जाएगा 5 सेंटीमीटर, चूंकि 5 सेंटीमीटर रेडियस लिए थे, और बी से बी को सेंटर मानकर हमने रेडियस लिया था 6 सेंटीमीटर, तो बी सी हो जाएगा 6। 10 इस प्रकार हमें ट्रायंगल एबीसी इज कंप्लीटेड हो गया, ठीक है। अब हमको इस एबीसी ट्रायंगल का जो है सिमिलर ट्रायंगल ड्रॉ करना है जिसका साइड्स 2/3 है। तो नाउ ड्रॉ ए, सेकेंड स्टेप में नाउ ड्रॉ ए रे ए एक्स मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, कोई एनी एक्यूट एंगल बनाना था, ठीक है, कोई एक्यूट एंगल बनाएंगे विथ ए बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ वर्टेक्स सी। तो ए बी के अपोजिट, ए बी के अपोजिट साइड के जो सी वर्टेक्स है उसके अपोजिट साइड में हमको एक रे ए एक्स ड्रॉ करना है, और उस ए एक्स पर 3 पॉइंट लोकेट करना है जो कि इक्वल सेक्टर में वो डिवाइड करे वो पॉइंट। तो 3 पॉइंट क्या, जो भी रेशियो में कहेगा, जैसे 2/3 यहाँ कह रहे थे, तो उस 2/3 में उस 2 पार्ट और 3 पार्ट में दो जो बड़ा होगा नंबर, उतना पार्ट हम इस लाइन को कट करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है, उतने पार्ट्स में उतना पॉइंट हम उस लाइन पे लोकेट करेंगे। अगर 5/7 रहता तो 7 बड़ा होता, 7 पार्ट्स में करते। अगर 9/15 का रहता तो 15 पार्ट में करते हैं। 15/9 रहता तो भी 15 पार्ट में ही, ठीक है। 7/3 रहता तो भी हम 7 पार्ट में। डेट मीन्स जो रेशियो में कह रहा है उस रेशियो का पार्ट में जो सबसे बड़ा जो पार्ट होगा उतना पार्ट में हमको डिवाइड करना रहेगा, उतना पॉइंट हमको लोकेट करना होगा उस ए एक्स पे, ठीक है। तो इसके लिए A1, A2, A3 3 पॉइंट लोकेट करना है। 3 पॉइंट का नाम ले लिए ऑन लाइन AX सच डेट, उसका इस तरह से करना है लोकेट कि उसका डिस्टेंस A से A1, ये जो डिस्टेंस ये इसके A1 से A2 और A2 से A3, ये आपस में तीनों जो है 3 पॉइंट से 3 हमको सेक्टर मिल जाएगा, तीनों सेक्टर बराबर होना चाहिए, ठीक है। नाउ ज्वाइन लास्ट जो पॉइंट रहेगा, लास्ट पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे बी से ज्वाइन कर दिए। बी से ज्वाइन करने के बाद जो है हमको अब 2/3 में था तो 2 मतलब मीन्स हो गया सेकेंड A2 पॉइंट, ठीक है। तो नाउ वी हैव टू ड्रॉ ए लाइन थ्रू पॉइंट A2 पैरेलल टू A3B which intersecting the line AB at B dash, जो AB को B डैश पे इंटरसेक्टिंग कर रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ हो गया, 4 पार्ट कंप्लीट हो गया। नाउ फिफ्थ स्टेप में क्या करना है, ड्रॉ ए लाइन थ्रू बी डैश। अब जो ए बी पर जो हमें पॉइंट मिला था इंटरसेक्टिंग पॉइंट बी डैश, जो इंटरसेक्ट किया था, ये पैरेलल लाइन ड्रॉ किए थे A3B से बी के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ किए A2B डैश, वो बी डैश पॉइंट पर हमको एक लाइन ड्रॉ करना है जो पैरेलल होगा BC के, ठीक है। इसके लिए फिर से यहाँ जो एंगल है वही एंगल यहाँ बनाना है, तो वही सेम एंगल बनाएं। ये बनाना पहले पार्ट में हम समझा चुके हैं। तो हम पैरेलल टू BC इंटरसेक्टिंग, वो जो है इंटरसेक्ट करेगा लाइन को AC को इंटरसेक्ट करा कहाँ पर, एट C डैश होगा, यहाँ पर एट C डैश पे इंटरसेक्ट किया, ठीक है। देन ट्रायंगल AB dash C dash is the required triangle similar to triangle ABC in the given condition. Then AB dash C dash is the required triangle which is similar to triangle ABC in the given condition, that is 2/3 of the side of previous triangle. Now we have to done justification by construction A2 is by A3। देखो A2 क्या हो गया, A से A2 का डिस्टेंस होगा 2 यूनिट, और A से A3 का हो गया 1 2 3, 2/3 हुआ बाय कंस्ट्रक्शन। हमने ये कंस्ट्रक्शन में खुद से किया है ऐसा। अब जो है हम 2 ट्रायंगल ले लिए,
जो जो हमको रिक्वायर्ड ट्रायंगल, जो सिमिलर ट्रायंगल था वो, और जो मेन ट्रायंगल था वो, उसमें हमने देखा कि ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है हमने कंस्ट्रक्शन के थ्रू और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल के होने के कारण ये दोनों सेम होगा। देखिए यहाँ पर ये एंगल और ये एंगल दोनों जो है कंस्ट्रक्शन में ही किया, जितना डिग्री एंगल ये है उतना ही डिग्री का एंगल ये बनाया है। कंस्ट्रक्शन हम खुद किए हैं क्योंकि इसके पैरेलल हमको ड्रॉ करना था, या ये लाइन पैरेलल होगा तो ये एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होगा, ये आपस में इक्वल होगा। और ये छोटा एंगल, छोटा ट्रायंगल ये है, इसमें ये एंगल और इस बड़ा ट्रायंगल के लिए ये एंगल कॉमन एंगल हो गया। तो ये ट्रायंगल को ये बड़ा ट्रायंगल के साथ हम कह सकते हैं कि क्या हो गया, वो दोनों आपस में सिमिलर हो गया बाय ए। ठीक है, तो सिमिलर होने के कारण क्या हो जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो जो है वो आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसका हम लिए हैं ए बी डैश, तो इसका शुरू कर दो तो इसका भी शुरू कर दो, उसके साथ रेशियो, इसका लास्ट कर दो तो इसका भी लास्ट कर दो, इसका शुरू और लास्ट, इसका भी शुरू और लास्ट, ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, आपस में इक्वल होगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब नीचे वाला जो ट्रायंगल था ये था ए टू बी डैश, देखिए ए टू बी डैश और ए थ्री बी, इस दोनों ट्रायंगल में हम लोग बात करेंगे। इसमें भी ये दोनों एंगल जो है बाय कंस्ट्रक्शन एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के कारण ये आपस में इक्वल होगा, और ये दोनों एंगल कॉमन हो गया। देख लीजिए ये एंगल, जितना डिग्री का एंगल यहाँ था उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ भी बनाया, उतना ही सेम एंगल यहाँ भी बनाया, और ये एंगल इस ट्रायंगल का भी है और ये एंगल इस बड़े ट्रायंगल का भी है। तो ये कॉमन हो गया, इसलिए ये ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। तो ये सिमिलर हो गया बाय ए से। तो यहाँ सिमिलर होने के कारण यहाँ भी जो है रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा, इक्वल होगा। तो यहाँ से ए बी डैश, और यहाँ शुरू और लास्ट लिया तो यहाँ भी शुरू और लास्ट, यहाँ पर फिर शुरू का दो लिए तो यहाँ भी शुरू का दो, यहाँ पे लास्ट का दो ए टू बी डैश। इसकी साइड की कोई रेशियो लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए हमने यहाँ नहीं लिया, लेकिन इसके इक्वल लिख सकते हैं उसको, लेकिन जरूरत नहीं है इसलिए नहीं लिखा मैं। ठीक है, तो यहाँ से आपको ए बी डैश ए बी का वैल्यू हो जाएगा, इसका वैल्यू हमने एबव में ही निकाल लिया था 2/3, जो बाय कंस्ट्रक्शन हमने खुद किया था। ठीक है, तो ये हो गया, इसका वैल्यू हो गया 2/3, इसको सेकंड मान लिए। अब फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे तो ए बी डैश बाय ए बी, ये इसमें लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल हो दिख रहा है, तो यानी ये सभी का वैल्यू हो जाएगा 2/3, ये सभी का वैल्यू हो गया 2/3। यहाँ से ए बी डैश और फिर बी डैश सी डैश ए सी डैश, ये सभी का वैल्यू जो है, जो यानी ये साइड ये हो गया सिमिलर ट्रायंगल का, और ये पहले वाला ट्रायंगल, ये पहले वाले ट्रायंगल का साइड, ये पहले वाले ट्रायंगल साइड। तो पहले वाले ट्रायंगल का साइड का जो है न्यू जो सिमिलर ट्रायंगल बनाया है उसका साइड जो है 2/3 हो रहा है। तो दस जस्टिफाइज द कंस्ट्रक्शन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 3। Question third is, construct a triangle with sides 5 cm, 6 cm and 7 cm, and then another triangle whose sides are 7/5 of the corresponding sides of the first triangle. Give the justification of the construction. यानी ये कह रहा है कि एक ट्रायंगल पहले ये इस तीनों साइड से बनाइए, उसके बाद अनदर ट्रायंगल बनाइए जिसका साइड दे दिया है 7/5 होगा इस ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग साइड का 7/5 होगा। ठीक है, 7/5 मतलब हो गया कि इस ट्रायंगल से बड़ा होगा उसका साइड, सभी साइड जो है इस ट्रायंगल से उसका बड़ा होगा। ठीक है, तो आप इसको ए बी मान सकते हैं, इसको बी सी, इसको सी ए मान सकते हैं, जैसा चाहे वैसा मान सकते हैं। आप बेस ए बी को बना सकते हैं, इसको भी बेस बना सकते हैं, इसको भी बेस बना सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बेस, ठीक है, 7 सेंटीमीटर बना रहे हैं। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चन कुछ से थोड़ा सा डिफरेंट बेस बना लेते हैं, हम यहाँ 7 को बना देते हैं। ठीक है, चलिए 7 को यहाँ बनाएंगे तो देखिए ये हो गया 0 और ये हो गया 7, तो इस दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन कर देंगे। हमने पिछले वाले 2 नंबर क्वेश्चन में हम इसको ए बी माना था, इसको हम बी सी मान लेते हैं। ठीक है, ए भी मानेंगे इसको तो भी चलेगा। चलिए अब जो है
ए बी सी है तो इधर कहीं ए होगा। अब हमको ए बी नहीं, ए बी पता है और ए सी पता है, तो बी को सेंटर मानते हैं। बी को सेंटर मान करके हम पहले 6 सेंटीमीटर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डेट मीन्स यानी ए बी हम ले लेते हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है। आप चाहें तो 5 भी ले सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा जानबूझ के हम उल्टा पुल्टा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को कोई किसी भी तरीका से मानेंगे तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आराम से बना सकते हो, ठीक है। चलिए, तो 5 सेंटीमीटर का रेडियस हमने लिया स्केल पे इस कंपास के थ्रू। चलिए यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ किया, आर्क ड्रॉ किया। अब 5 सेंटीमीटर हो गया, 7 तो यही हुआ, 6 सेंटीमीटर बच गया। 6 सेंटीमीटर का फिर अनदर हम क्या ले रहे हैं, 6 सेंटीमीटर का एक अनदर हम एक अनदर जो है हम रेडियस लिए और एक आर्क ड्रॉ किए। जो है दोनों आर्क एक दूसरे को, यानी ये प्रीवियस आर्क को ये जो आर्क है वो कट किया। इस कट वाले पॉइंट को हमने ए मान लिया, क्योंकि ए बी सी ट्रायंगल बनाना है तो बी और सी वर्टेक्स हमने पहले से मान रखा है, ठीक है। ये था। चलिए चलो अब इसको पॉइंट को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया आपका ए बी और ये हो गया आपका ए सी। अब ट्रायंगल ए बी सी आपका कंप्लीट हो गया, जिसमें ये है 6 सेंटीमीटर, ये है आपका 7 सेंटीमीटर और ये है आपका, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर था। एक मिनट मेजरमेंट कर लेते हैं। ये कहाँ कैसे हो गया, ये 7 था, ये 7 लिया था मैं, ठीक है। ये कितना है, 5 है, हाँ ये 5 है, ये 5 था, ठीक है। ये 5 हो गया और ये 6 के आसपास होना चाहिए था, ये 6 है, यहाँ पर होगा, यहाँ पर 6 सेंटीमीटर, ठीक है, 6 सेंटीमीटर। चलिए, तो हमने ए बी ले लिया है 6 सेंटीमीटर और ये बी सी को लिया 7 और ये 6 को लिया है, ए बी ले लिया 5 सेंटीमीटर और ये बी सी लिया 7 और ए सी लिया है 6, ठीक है। चलिए, अब ये ट्रायंगल एबीसी कंप्लीट हो गया। अब हमको क्या करना है, इस बी पर एक 30 डिग्री का एंगल बनाना है और एक बी एक्स हमको एक रे ड्रॉ करना है। चलिए, इसके लिए हम इसको इस तरह से रखेंगे, कंपास ये प्रोटेक्टर को यहाँ पर इस मिड पॉइंट को बी वर्टेक्स से कोइंसाइड कराएंगे और इस लाइन को इस लाइन के कंपास, ये जो प्रोटेक्टर है इसका इस लाइन से इस लाइन को कम कोइंसाइड कराएंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ पर 30 डिग्री मैंने एक कोई एक्यूट एंगल बना लिया, हो गया। एक लाइन हमने एक रे हमने बी एक्स ड्रॉ कर लिया 30 डिग्री एंगल के साथ। अब क्या करना है, हमको 7:5 में हमको जो अनदर ट्रायंगल ड्रॉ करना है उसका सेट 7:5 है। इस 7 और 5 पार्ट में हमको सबसे बड़ा पार्ट है 7, तो इसको 7 इक्वल पार्ट में हमको इस बी एक्स को ड्रॉ करना है, बी एक्स को 7 इक्वल पार्ट में। देखिए, अगर ये 1 2 3 4, चलिए ले देते हैं इतना का, वन 2 3 4 6 7, यानी ये हो गया B1, ये हो गया B2, ये हो गया B3, ये हो गया B4, ये हो गया B5 और ये हो गया सॉरी B1 B2 B3 B4 B5 B6 ही हुआ है, 7 पार्ट में करना था हमको, तो देखते हैं एक और हो जाएगा। ये हो गया आपका B7, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट हम इस पे लोकेट कर दिए B1 से लेके B7 तक। अब क्या करना है हमको,
7/5 का मतलब हो गया कि 7 पार्ट हमको न्यू करना है और ये पहले वाले का 5 पार्ट होगा, ठीक है। 7/5 मतलब पहले वाले से बड़ा, ठीक है। तो पहले वाले कितना होगा, 5 पार्ट होगा। तो इसका मतलब 5th पॉइंट से इसको हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। देखिए अगर ये 5/7 रहता, 5/7, इसका मतलब था कि इस ट्रायंगल से छोटा ट्रायंगल बनता है, क्योंकि 5/7 मतलब हो गया कि पहले वाले साइड से सभी करस्पॉन्डिंग साइड छोटा होता, तो फिर 7 से इसको मिलाते, ठीक है, 7 से इसको मिलाते। लेकिन यहाँ 7/5 है, इसका मतलब ये हो गया कि इसके सभी साइड से बड़ा साइड होगा, यानी 5th पार्ट अगर ओरिजिनल ट्रायंगल एबीसी का होगा तो न्यू जो ट्रायंगल होगा उसका 7th पार्ट हो जाएगा, ठीक है, उसका साइड। तो यहाँ पर हमको बी पर ये हो गया। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ पर जितना डिग्री एंगल है वही सेम एंगल यहाँ B7 पॉइंट पर बना करके हमको इस लाइन के B5C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करना है, जो क्या करेगा, इस BC को एक्सटेंड करेंगे, उसको कहीं ना कहीं पर कट करेगा। इसको एक्सटेंड करते हैं, एक्सटेंड कर दिए, ठीक है। एक्सटेंड करने के बाद यहाँ पर हम सेम एंगल बनाएंगे। कैसे, पहले यहाँ पर एक सफिशिएंट रेडियस लेकर के एक आर्क ड्रॉ करेंगे। एक आर्क ड्रॉ किए, वही सब सेम रेडियस का एक आर्क यहाँ ड्रॉ करेंगे। अब यहाँ पे एंगल मेजर करेंगे, एंगल मेजर करेंगे, देखिए ये इतना डिग्री का एंगल बना रहा है, उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ बनाएंगे। तो यहाँ जिस पॉइंट पर कट किया उस पॉइंट को इस B7 के पॉइंट से हम ज्वाइन करेंगे, ठीक है। ज्वाइन कर दिए, ज्वाइन करने के बाद देखिए ये पैरेलल हो गया, जितना डिग्री का एंगल ये था उतना डिग्री का एंगल यहाँ बन गया। और ये जो है कट किया BC को एक्सटेंडेड वाले पॉइंट पे, किस पॉइंट पर, C डैश पर, मान लीजिए C डैश पर ये इंटरसेक्ट किया। अब क्या करना है फिर से, अब इस लाइन के पैरेलल यहाँ एक लाइन ड्रॉ करना है। इस लाइन के पैरेलल जितना डिग्री का एंगल यहाँ है उतना ही डिग्री का एंगल यहाँ बनाना पड़ेगा इसके पैरेलल ड्रॉ करने के लिए, जो इंटरसेक्ट करेगा इस पॉइंट को, एक्सटेंडेड वाले पॉइंट को। देखिए एक्सटेंडेड वाले पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो गया। अब यहाँ पर एंगल बनाएंगे सेम जितना एंगल से C पर है, C पर ये AC जितना एंगल बना रहा है, तो देखिए सेम रेडियस का आर्क ड्रॉ करिए। अब यहाँ से यहाँ एंगल मेजर करेंगे, देखिए एंगल हो रहा है ये हो रहा है, तो यही एंगल यहाँ, तो ये पॉइंट मिल गया। इस पॉइंट को हम C पॉइंट से ज्वाइन कराएंगे। तो ज्वाइन कराने पर हमको ये लाइन मिलेगा, जो देखिए ये AC के ये पैरेलल हो गया, जो क्या किया, AB को एक्सटेंड वाले पार्ट दैट इज A डैश पर इंटरसेक्ट किया। तो यही हमारा A डैश BC डैश जो है रिक्वायर्ड ट्रायंगल हो गया, जिसका करस्पॉन्डिंग साइड जो होगा ट्रायंगल ABC की करस्पॉन्डिंग साइड का 7/5 पार्ट हो गया। यानी देखिए A डैश B डैश ये इससे बड़ा हो गया, BC डैश इस BC से बड़ा हो गया, और फिर A डैश C डैश AC से बड़ा हो गया साइड। तो सभी साइड जो है ट्रायंगल ABC के साइड से 7/5 पार्ट हुआ, ठीक है। अब इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन को हम लोग लिखेंगे। स्टेप फर्स्ट में, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल ABC विथ गिवन साइड्स। AB इज 5 सेंटीमीटर को हम AB मान लिए हैं, 7 सेंटीमीटर को BC मान लिए हैं, और 6 सेंटीमीटर को हम CA माने हैं। आप कोई भी किसी भी साइड को कोई भी आप साइड मान सकते हैं और किसी को भी बेस मान सकते हैं। हमने बेस BC को माना है। और कैसे ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 2 में हमने करके दिखाया। एक बार B को वर्टेक्स मानेंगे और एक बार C को वर्टेक्स मानेंगे, एक बार ये रेडियस लेंगे, एक बार दूसरा रेडियस लेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप सेकेंड में, ड्रॉ ए रे BX। यहाँ से B है तो BX, यहाँ A रखेंगे तो AX, यहाँ C रखेंगे तो CX, ठीक है। और उसको ड्रॉ ए रे BX मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री, कोई भी एंगल एक्यूट एंगल लेंगे विथ द बेस ऑफ ट्रायंगल
ABC ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द वर्टेक्स, यहाँ वर्टेक्स A है, इसके अपोजिट साइड में हम BX को ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट स्टेप थर्ड क्या करेंगे, स्टेप थर्ड में लोकेट 7 पॉइंट्स, जो कि 5 और 7 पार्ट्स का 7/5 मीन्स हो गया, 5 और 7 दो पार्ट्स है, दो टर्म है, तो उसमें जो मैक्स बड़ा वाला टर्म होगा उतने पार्ट्स में हम क्या करेंगे, उतने पॉइंट्स हम उस BX रे पर हम लोकेट करेंगे, सो डैट B डैश B1 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू B2 B3, इस तरह से B इज इक्वल टू B6 B7, यानी सभी पार्ट्स जो है उस पॉइंट को लोकेट करने के बाद 7 पार्ट्स में वो BX डिवाइड हो जाएगा, सभी पार्ट्स आपस में इक्वल होगा। इसमें नोट ये है कि अगर रेशियो बड़ा हो या छोटा हो, उसमें नंबर ऑफ पॉइंट्स जो शुड बी ग्रेटर ऑफ M एंड N, ये फर्स्ट टर्म हुआ रेशियो का, ये सेकेंड टर्म हो गया, तो M और N दोनों में से जो बड़ा होगा उतने पॉइंट्स हमको उस लाइन पे हमको मार्क करना रहता है, लोकेट करना रहता है इन द स्केल फैक्टर। अगर फैक्टर M/N कोई भी फैक्टर दिया रहेगा, कोई भी रेशियो का फॉर्म दिया रहेगा, उसमें से जो ग्रेटर होगा वो उतना पॉइंट्स जो है, नंबर ऑफ पॉइंट्स हमको शुड बी लोकेट ऑन द दैट रे। नेक्स्ट अब जो है हमको 7/5 था, 7/5 का मतलब था कि हमको जो न्यू ट्रायंगल हमको ड्रॉ करना था वो गिवन ट्रायंगल से बड़ा था, ठीक है, गिवन ट्रायंगल से बड़ा, दैट मीन 7/5 मीन्स हो गया कि 7/5 मतलब उससे बड़ा साइड हो गया, ठीक है। इसका मतलब ओरिजिनल जो ट्रायंगल का जो पार्ट होगा वो 5th B5 होगा, ठीक है। तो B5 को हम C से ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, वो ज्वाइन करने के बाद वहाँ जो एंगल B5C में जो एंगल बन रहा है वही सेम एंगल हम B7 पे बनाएंगे और B5C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। B5C के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड लाइन सेगमेंट BC एट C डैश, जो BC को एक्सटेंड करने पर वो C डैश पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। नाउ नेक्स्ट अब जो है C डैश पर हम नाउ ड्रॉ ए लाइन थ्रू C डैश पैरेलल टू CA। अब CA के पैरेलल एक C डैश पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे जो करेगा इंटरसेक्टिंग द एक्सटेंडेड लाइन BA एट A डैश, देन A डैश B C डैश इज द रिक्वायर्ड ट्रायंगल फॉर्म्ड। देखिए आप यहाँ C डैश पॉइंट मिल गया। अब C डैश पर इसी C एंगल के इतना ही बराबर एंगल यहाँ बनाएंगे, ठीक है। यहाँ ऐसे किए हैं, ऐसे, यहाँ ऐसे है, सेम एंगल बनाया है, और जो BA को एक्सटेंड करने पर A डैश पर वो इंटरसेक्ट किया, तो A डैश B और C डैश हमारा न्यू ट्रायंगल हो गया जो ABC ट्रायंगल का 7/5 पार्ट्स ऑफ कोरस्पॉन्डिंग साइड है। इसका साइड जो है, जो A डैश B डैश C डैश का जो ट्रायंगल साइड, इस ट्रायंगल का जो साइड होगा वो ABC ट्रायंगल की कोरस्पॉन्डिंग साइड का 7/5 पार्ट है। इसको जस्टिफाई करके दिखाना है। नो जस्टिफिकेशन बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने B7 B5 इज इक्वल टू 7/5 एज, जैसे कि देखिए यहाँ से B से B7 तक हम क्या लिखेंगे 7 यूनिट और B से B5 तक 5 यूनिट, तो 7/5 हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हम दो ट्रायंगल ले लिए, जो नया ड्रॉ किया है वो और जो पहले था फर्स्ट टाइम जो ड्रॉ किया वो, उसमें जो है ये बाय कंस्ट्रक्शन एंड कोरस्पॉन्डिंग ये एंगल और ये कॉमन एंगल, इसके थ्रू ये कोरस्पॉन्डिंग हो जाए, ये सिमिलर हो जाएगा। सिमिलर होने के बाद उसके सिमिलर ट्रायंगल के कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल होगा, तो यहाँ से एक रिलेशन निकाल लिए, ठीक है। फिर जो है फिर नेक्स्ट जो है नीचे वाला ट्रायंगल देखे B7 C डैश एंड B5C, यहाँ देख लीजिए एक बार B7 C डैश और B5C, इस दोनों ट्रायंगल में हम सिमिलरिटी दिखाएंगे। इसके लिए ये एंगल आपस में इक्वल हुआ बाय कंस्ट्रक्शन एंड कोरस्पॉन्डिंग एंगल होने के कारण, और इस ट्रायंगल का ये एंगल और इस बड़े ट्रायंगल का भी ये एंगल कॉमन एंगल हो गया, तो इस कारण से ये ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल है ये आपस में क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। इस कारण से इस इतना का यानी इतना बाय पूरे ये साइड का रेशियो आपस में इक्वल होगा, ठीक है। तो ये आपस में इक्वल हुआ और ये इसका वैल्यू 7/5 है, तो यहाँ से BC डैश बाय BC का वैल्यू हो गया 7/5, इसको सेकंड मान लेंगे, फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट करेंगे तो फाइनली जो हमें मिलेगा
वो ए डैश बी की वैल्यू ये 7/5 इंटू ए बी सी डैश की वैल्यू 7/5 इंटू बी सी ए डैश सी डैश इज इक्वल टू 7/5 ए सी। इसका मतलब क्या हुआ, ये सेट जो है ट्रायंगल जो हमको सेकेंड टाइम जो बोला गया था ड्रॉ करने के लिए उसका साइड है, जो फर्स्ट टाइम जो ट्रायंगल ड्रॉ करने के लिए बोला गया था उसका कोरस्पॉन्डिंग साइड का 7/5 टाइम्स है। ठीक है, तो हमें जस्टिफाइज द कंस्ट्रक्शन क्या हो गया, जस्टिफाइज हो गया। थैंक यू फॉर विजिटिंग दिस वीडियो। द रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस exercise will be continued in the next part of the video.